मैं आशीष तिवारी। आज हम डिस्कस करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a। जो फंक्शन f है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a पर बनाया गया है और फंक्शन दिया हुआ है कि f a, b इक्वल टू b, a। मतलब f में अगर हम x की वैल्यू a, b पुट करेंगे तो आंसर आएगा b, a। एक की आच्छादी मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये प्रूव करना है। मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है। जब दोनों प्रॉपर्टी रहती हैं तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसको हमें एक की और आच्छादक दोनों प्रूव करना कि दोनों है। आइए देखते हैं फॉर 1 फंक्शन। 1 फंक्शन के लिए जैसे कि अपन दो एलिमेंट मानते थे x1 और x2, तो यहाँ पे मैं x1 x2 की जगह पे एलिमेंट कुछ हमें इस तरह से मानना पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एक सेट की जगह पे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है a क्रॉस b, और a क्रॉस b के एलिमेंट a, b के फॉर्म में मिलेंगे। इसका जो डोमेन है वो a क्रॉस b है और डोमेन a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b के एलिमेंट a, b के फॉर्म में हमें मिलेंगे। इसलिए मैंने दो एलिमेंट a1 b1 और a2 b2 मान लिए, जिस तरह से हम x1 और x2 मानते थे। तो a1 b1 और a2 b2 मैंने एलिमेंट मान लिए a क्रॉस b के। a क्रॉस b क्या है? इसका डोमेन या इसका प्रांत, तो इसके प्रांत के एलिमेंट मान लिए। इसके साथ में fx1 इक्वल टू fx2 मानते थे, तो उसकी जगह पे मान लिया f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2। अब इनका पुट करके देखते हैं। जब a b पुट कर रहे थे तो b, a आ रहा था, तो a1 b1 पुट करेंगे तो b1 a1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा b1 a1। और a2 b2 रखेंगे तो b2 a2, तो b2 a2। अब अगर इनको हम कंपेयर करें तो ऑर्डर्ड पेयर को जब हम कंपेयर करते थे तो b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू a2, तो a1 a2 के इक्वल है और b1 b2 के इक्वल है। जब a1 a2 और b1 b2 इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि a1 b1 और a2 b2 भी इक्वल होंगे। और जब बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि हम ये मान के चले थे कि f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2, और प्रूफ हो गया कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2। जिस तरह से fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 प्रूफ करते थे, उसी तरह से ये प्रूफ हो गया है। तो हम इसको लिख देंगे कि f एक की है, f इज 1 फंक्शन। सेकंड है फॉर ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन के लिए। तो आच्छादक के लिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि सहप्रांत b क्रॉस a, इसका जो कोडोमेन है b क्रॉस a के प्रत्येक अवयव b, a। अब इसके अवयव a, b के फॉर्म में है तो इसके b, a के फॉर्म में होंगे। तो इसके अवयव लिख रहे हैं कि सहप्रांत b क्रॉस a के प्रत्येक अवयव b, a के लिए प्रांत a क्रॉस b में अवयव a, b इस प्रकार है कि सभी f a, b इक्वल टू b, a। मतलब जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के हैं उन सब के लिए प्री इमेज है। कोडोमेन b क्रॉस a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए a क्रॉस b में प्री इमेज है, और मतलब सारे एलिमेंट की मैपिंग हो गई है। इसलिए f जो है आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे फॉर एवरी एलिमेंट b, a ऑफ कोडोमेन कोडोमेन b क्रॉस a, there are a element a, b in domain a क्रॉस b such that for all f a, b equal to b, a, hence f is onto function। तो इसमें हमें केवल लिखना पड़ेगा कि कोडोमेन के b क्रॉस a के प्रत्येक एलिमेंट a, b, a की प्री इमेज a, b है। इसलिए f आच्छादक फलन है, f ऑनटू फंक्शन है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी n एलिमेंट ऑफ कैपिटल N क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये कह रहे हैं कि स्मॉल n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से कोई एलिमेंट है, और इसी के ऊपर इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है। fx की जगह पर क्या लिखा? fn इक्वल टू n+1/2 यदि n विषम है। यदि n की वैल्यू कैसी है? विषम है, इसकी वैल्यू ऑड है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे n+1/2 में। यदि n की वैल्यू इवन है, सम है, तो हम n/2 में वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब ये फंक्शन दिया हुआ है वो fn to n में दिया है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है। तो इसको हमें एक की और आच्छादक इसमें से चेक करना है कि कौन सा है। ये एक की आच्छादी फलन है या नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है।
आइए चेक करते हैं। तो पहले हम वन वन के लिए चेक कर रहे हैं। तो वन वन के लिए अगर मैं देखता हूँ तो अगर n की जगह पे वन पुट करता हूँ तो वन कहाँ आएगा, विषम वाले में आएगा, ऑड वाले में। तो वन जो है ऑड नंबर है, तो n की वैल्यू वन अगर पुट करूँगा तो इसमें पुट करूँगा। तो यहाँ वन पुट करूँगा तो वन प्लस वन अपॉन टू, तो 2/2 हो जाएगा और 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। और अगर n इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो इसमें पुट करना पड़ेगा, 2/2 इसमें भी 1 आ रहा है। तो दोनों से 1 आ रहा है, मतलब 1 जो है 2 बार इमेज बन चुका है और 2 एलिमेंट की इमेज बना है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा। इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1,2 एलिमेंट ऑफ n, और ये n जो है वो इसका प्रांत है, डोमेन है। तो डोमेन के एलिमेंट 2 मान लिए, ये डोमेन n के एलिमेंट 1 और 2 मान लिए, नेचुरल नंबर 1 और 2। f1 1 पुट करेंगे तो 1 कैसी विषम संख्या है, विषम संख्या को ऊपर वाले पार्ट में पुट करना पड़ेगा। तो n की जगह पे 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, तो इसकी इमेज 1 आई। अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f2 इक्वल टू, और 2 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो n/2 में पुट करेंगे। तो n की जगह पे पुट कर दिया 2/2 इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू 1 और f2 इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, मतलब 1 और 2 दोनों की इमेज बना रही है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः f एक की नहीं है, f इज नॉट वन वन फंक्शन। अब सेकंड हमें चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए अब इनने यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक इवन और एक ऑड। तो हम दोनों कंडीशन को अलग अलग ले लेते हैं। पहले मैंने ले लिया जब n विषम है, व्हेन n इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए मैंने एक n की वैल्यू मान ली 4m+1। 4m+1 क्यों मानी, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या को वैसे तो हम 2m+1 से दर्शाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देने के लिए हमने यहाँ पे n की 2n की जगह पे 4m कर दिया यहाँ पे। तो n इक्वल टू 4m+1। 4m+1 कैसी विषम संख्या है, तो n जब विषम है तो इसका मान मैंने एक विषम संख्या मानी है 4m+1, और ये एलिमेंट है प्रांत का। तो n का एलिमेंट मान लिया कि 4m+1, क्योंकि n का एलिमेंट n है और n की वैल्यू 4m+1 ही, मतलब n का एलिमेंट हो गया 4m+1। अब फंक्शन जो है विषम के लिए दिया है fn इक्वल टू n+1/2। यहाँ मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4m+1 है n की जगह पे, तो n की जगह पे रख दिया 4m+1 और इसके बाद 1/2, तो +1/2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4m और 1 + 1 इक्वल टू हो गया 2/2। अब 2 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2m+1, तो m इक्वल टू fn इक्वल टू 2m+1। अब ये 2m+1 क्या आई, इसकी इमेज आई। इमेज आई मतलब सहप्रांत का एलिमेंट होना चाहिए ये। तो ये 2m+1 जो है n सहप्रांत का एलिमेंट होगा, लेकिन 2m+1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, मतलब सहप्रांत कोडोमेन के जितने भी विषम एलिमेंट हैं उनकी मैपिंग हो जाएगी। जितने भी ऑड एलिमेंट हैं कोडोमेन के उन सब की मैपिंग हो जाएगी। अब सेकंड वाले में देखते हैं, जब n सम है, व्हेन n इज इवन। n इवन है तो यहाँ इवन नंबर जो मानते थे अपन ज़्यादातर 2n मानते थे, तो यहाँ पे मैंने 2 की जगह क्या कर दिया 4 कर दिया, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू 4m, और ये मैंने प्रांत का डोमेन का एलिमेंट मान लिया 4m। यहाँ इवन के लिए फंक्शन दिया है n/2, तो fn इक्वल टू हो जाएगा n/2। n की वैल्यू 4m यहाँ पुट कर दी, 4m/2, 2 से डिवाइड हुआ तो 2m। 2m जो है वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा, और कोडोमेन का एलिमेंट होगा, लेकिन ये एलिमेंट कैसा आया है, 2m जो है वो इवन वैल्यू है, सम संख्या है। तो इससे सारे जितने भी सम एलिमेंट हैं कोडोमेन के उन सब की मैपिंग हो जाएगी। अब कोडोमेन के इवन एलिमेंट की मैपिंग हो गई और ऑड एलिमेंट की मैपिंग भी हो गई। सम जितने भी सम अवयव हैं उनकी मैपिंग हो गई, और विषम अवयव जितने भी हैं कोडोमेन में उन सब की मैपिंग हो गई, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट की मैपिंग हो गई। जब सारे एलिमेंट की मैपिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि f जो है आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन। और लास्ट में लिख देंगे कि f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। f जो है एक ही आच्छादी नहीं है, क्योंकि ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में a इक्वल टू दिया है r-3, मतलब रियल नंबर के सेट में से 3 को अगर हटा दें तो सेट a बन जाएगा।
और b इक्वल टू दिया है r-1, मतलब रियल नंबर के सेट में से अगर हम 1 हटा दें तो सेट b बन जाएगा। और जो फंक्शन है वो a से b पर है, फंक्शन a से b पर है। और f(x) इक्वल टू दिया है x-2 अपॉन x-3, ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमें चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो एक ही फलन के लिए 4 1 1 फंक्शन x1 और x2 एलिमेंट ऑफ a के एलिमेंट मान लिए हैं x1 x2, इसका जो डोमेन है वो a है, तो डोमेन a के एलिमेंट x1 x2 मान लिए हैं तथा f(x1) इक्वल टू f(x2) मान लिया है। अब x1 अगर फंक्शन में पुट करेंगे x1 - 2 अपॉन x1 - 3, अगर x2 पुट करेंगे तो x2 - 2 अपॉन x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 3 x1 -2 x2 और माइनस माइनस प्लस 6। इस तरह से x1 इंटू x2 x1 इंटू -2 तो -2 x1 -3 इंटू x2 तो -3 x2 और -3 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो +6। अब यहाँ पे x1 इंटू x2 से x1 इंटू x2 कैंसिल हो रहा है और 6 से 6 कैंसिल हो रहा है। अब x1 वाले जितनी वैल्यू हैं उन सबको एक साइड ला रहे हैं और x2 वाली वैल्यू को एक साइड ला रहे हैं, तो बच रहा है -x1 इक्वल टू -x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) हमने माना था, x1 इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि f एक ही है, f इज 1 1 फंक्शन, तो f 1 1 फंक्शन है। दूसरा है ऑन टू फंक्शन, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए माना f(x) इक्वल टू y, परंतु f(x) इक्वल टू दिया है x-2 अपॉन x-3, तो f(x) की जगह पे y रख देते हैं, तो y इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 में, तो x-2 इक्वल टू y का हो जाएगा y इंटू x और -3y। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो x वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो x और x इंटू वाई को इस साइड लाए तो -x इंटू वाई, -2 को उस साइड ले गए तो +2 और -3y, ऐसे ही कैसे। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो बचा 1 - y को अपॉन में ले जाते हैं तो 2 - 3y अपॉन 1 - y, ये x की वैल्यू हो गई। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते थे। पुनः फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 और समीकरण 1 से x की वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू है 2 - 3y अपॉन 1 - y, ये रख देते हैं x की जगह पे और नीचे वाले x की जगह पे, इन दोनों की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। तो 2 - 3y अपॉन 1 - y -2, 2 - 3y अपॉन 1 - y -3। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - y आएगा और हर में एलसीएम लेंगे तो वो भी 1 - 1 आएगा, 1 - y आएगा, तो दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका लघुत्तम लेके एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 - 3y और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू -2 इक्वल टू -2 और माइनस प्लस 2y, तो 2 - 3y -2 प्लस 2y, ये ऊपर आ जाएगा इसका एलसीएम, और नीचे लेंगे 1 - 3y -3 प्लस 3y और इसका एलसीएम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचे। अब इसमें 2 और -2 कैंसिल हो रहा है, -3y और प्लस 3y कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बच रहा है -3y प्लस 2y, तो माइनस के बचे y, नीचे 2 - 3 तो नीचे बचा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो f(x) इक्वल टू y, f(x) इक्वल टू y, और f(x) इक्वल टू y हमने माना था और f(x) इक्वल टू y प्रूफ हो गया। तो हम कहेंगे कि f आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f एक की आच्छादी फलन है।